Ratnagiri petroglyphs have been dated for 30,000 BCE by UNESCO. यूनेस्को ने कहा है राइनोसेरस वहाँ पे दिख रहे हैं तो इट इज दैट ओल्ड। जब आपने सिंबल तोड़ने शुरू करे तो आपने ट्रेड रूट्स का एक मैप यूज करा है उसमें। किसी को ये समझ नहीं आता कि इस सिटी में होता क्या था, क्योंकि उधर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बीच में से खाली हैं, ना ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आता है और फैक्ट्री टाइप साइट्स भी नहीं मिलते। मेसोपोटामिया में इंडियन सिटी थी, हमारे वहाँ पे लेबर्स थे, लोग थे, ट्रेडर्स थे। तो एक जेनेटिक एविडेंस मिला है तमिल मर्चेंट का। तमिल मर्चेंट कैसे मेसोपोटामिया में मिल रहा है? दैट मींस कि नेविगेशन। कितनी अमेजिंग बात है ये कि क्योंकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट इंडिया से इतना जबरदस्त हो रहा था, यहाँ की सील जिस हिसाब से छप रही थी तो उधर लोग उल्टा ही पढ़ना सीख गए। आज भी उर्दू उल्टी ही पढ़ी जाती है, बिल्कुल। अरेबिक उल्टी ही पढ़ी जाती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, शॉकिंग फैक्ट है। इजिप्शियंस लापिस लाजुली क्रश करके मेकअप के लिए भी यूज कर रहे थे रानियां। जितने भी आपको ब्लू कलर दिखते हैं, सोडा लाइट भी हमारे यहाँ से जाता था अरावली से। ये लोग लापिस लाजुली निकाल करके मोहनजोदाड़ो तक लेके आते थे। तो मैंने अपने एक बुक में लिखा है कि इट इज अ प्लेस ऑफ मेजरमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टिल टू दिस डेट रिमेम्बर कि वो जो जगह है वहाँ पे कुछ मेजर होता था। तो दिस वाज द अनदर शॉकिंग रेवलेशन कि हाँ, एक इवन द्वारका से श्री कृष्ण की शिप्स जाती थी। और कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, यहीं तो जाती होंगी। 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक 700 साल तक जो लोग वहाँ पे जाके रहे होंगे। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या आपको मिली इंडस वैली की स्क्रिप्ट में जब आपने डिसाइफर करा इसे? मैंने उसके पहले ही डिकोड कर दिया था। ये सील बन रही है 2600 से लेके 1900 बीसी तक। महाभारत है, मेसोपोटामिया का पानी नहीं। ये तीन मेरे लिए रोजेटा स्टोन का काम कर रहे हैं। महाभारत तो मिल रहा है, यहाँ पानी नहीं मिल रही है। अष्टाध्यायी में जगहों के नाम मिल रहे हैं, ट्राइब्स के नाम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आईवीसी एकदम साइलेंट है। सील में दो तरह की चीजें हो रही है। एक तो एक आदमी खड़ा है बीच में, दो टाइगर। दैट आइकोनोग्राफी हैज कम इन द इंडस सील एज वेल एज इन द सुमेरियन। आई हैव डिकोडेड इट, जो उसके ऊपर लिखा था। ये एक शॉकिंग फैक्ट है जो वाओ। दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है मैम पॉडकास्ट के ऊपर। थैंक यू वंस अगेन। लास्ट टाइम हम एवोल्यूशन से स्टार्ट करके 2, 2.5, 3 लाख साल पीछे से इंडस वैली तक पहुंचे थे। आज हम इंडस वैली को पूरा एक, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट डिसाइफर करी है इंडस वैली की, तो क्या क्या पता चला, क्या क्या नए रेवलेशंस निकले हैं। एक कंटिन्यूस आपकी रिसर्च चल रही है इंडस वैली के ऊपर भी, और हर महीने नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि अभी तक क्या क्या नई चीज़ें हमें पता चली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थ्रू योर रिसर्च। श्योर बिल्कुल। तो मैम, आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग, इतना ऋग्वेद पढ़ने के बाद, इतना इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने के बाद, सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या आपको मिली इंडस वैली की स्क्रिप्ट में जब आपने डिसाइफर करा इसे? पहले तो करेक्शन करूंगी कि स्क्रिप्ट पूरी मैंने डिसाइफर नहीं करी है, ये यज्ञदेवम जी ने करी है। एंड मैंने उनके स्क्रिप्ट को टेस्ट किया है। मेरा एक थ्योरी था कि द सील्स शुड हैव प्लेस नेम्स, क्योंकि हमारे आइटम इतने सारे जा रहे थे। इट शुड हैव पीपल्स नेम, पर्सन्स नेम, एंड जो आइटम हम पहुंचा रहे थे उनके नाम। क्योंकि आइटम ढके हुए जाते थे, बेल में बंधे हुए जाते थे, और उसके ऊपर जब तक हम सील के द्वारा नहीं पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है। सपोजिंगली एक पॉट जा रहा है और सिमिलर टाइप का एक और पॉट है। तो एक में घी हो सकता है, एक में जो है लिकर मदिरा हो सकती है। हाँ, मदिरा हो सकती है। तो जब तक उसके ऊपर लिखा नहीं होगा, या हनी हो सकता है, जब तक उसमें नहीं लिखा होगा तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये कंसाइनमेंट जो है वो किस चीज़ का है। तो इसलिए आइटम भी होना ज़रूरी है। आदमी का नाम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसके पास पहुंच रहा है और किसका है? किसका है, कहाँ पहुंचाना है। राउंड ट्रेड में उसको क्या वापस देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक जस्ट एक सिल्वर शेकल्स नहीं दे रहे थे, हम आपस में एक दूसरे को आइटम्स भी दे रहे थे। जैसे अगर हमने यहाँ से घृत पहुंचाया वहाँ पे, तो वो हमें उसके एवज में वुल दे रहे थे, या इस तरह से कुछ आइटम्स जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर रहे थे। तो एक बार्टर भी चल रहा था, क्योंकि कॉइन्स तब तक आए नहीं थे। और ये जो सील्स है ये कॉइन्स नहीं है,
तो क्योंकि पहला ये बड़ा रेवल है, क्योंकि बहुत लोगों को पहले ये लगता था कि शायद ये ये सील कॉइन ही होंगे, करेंसी होगी, करेंसी होगी। जैसे मेसोपोटामिया में हमने देखा हाँ हाँ कि वहां पर सील्स जो हैं वो क्ले स्टोन्स को मनी की तरह यूज करा जाता था। मनी की तरह तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ अ बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड की तरह, बॉन्ड की यू आर राइट। तरह, बॉन्ड की हाँ। तरह यूज। तो सुमेरियन कोनाइट्रिक टेक्स्ट जो है वो काफी क्लियर है इस बारे में कि वो इंडिया के साथ क्या कर रहे थे। मतलब इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं, उनके साथ, इंडिया के जो किंग्स हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, किस तरह से। तो बहुत सारी चीजें हमें सुमेरियन टेक्स्ट में मिलती है। इंडिया में इट इज एब्सोल्युटली एब्सेंट, हम्म। नॉट इवन इन मेमोरीज। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि कोस्टल हमारा जो बेल्ट है, यहाँ से इतनी सारी जो चीज़ें हैं जा रही थी। लोथल मिला है हमें, ढोलावीरा मिला है, वहाँ देखें तो मेहरगढ़ है, चांदारो है, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है। इंडिया में राखीगढ़ी तक हमें 7000 BC तक के हमें हाँ। आइटम्स जो है वो अब मिल रहे हैं। हम्म। यानी कि प्री IVC टाइम से कंटिन्यूटी में हैं हम लोग। एंड देन व्हाई नॉट सम काइंड ऑफ अ रिटन हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। महाभारत तो मिल रहा है, हाँ। यहाँ पाणिनि मिल रही है, पाणिनि का मिल रहा है, अष्टाध्यायी में जगहों के नाम मिल रहे हैं, ट्राइब्स के नाम मिल रहे हैं। महाभारत में हजारों ट्राइब्स के नाम मिल रहे हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे IVC एकदम साइलेंट है। ये क्या कहना चाह रही है? ये अचानक से एक डार्क एज एक अचानक से डार्क एज है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? सील्स तो इतने सारे हैं, हम्म। उसमें लिखा क्या हुआ है? हम्म। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रयास करने के बाद, ब्रायन से लेकर के यज्ञदेवम तक, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का डिसाइफरमेंट करने की कोशिश करी। इसमें जो मैक्सिमम एक ग्लिफ को क्या साउंड देना है, यज्ञदेवम जी का प्रयास बहुत अच्छा रहा। बट उनका एक लैक्यूना ये आ रहा है कि उसका जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं, जो भी शब्द निकले, ब, न, ऐसा कुछ शब्द निकला, तो उसको वो कंप्लीटली संस्कृत फॉर्म में एक लेकर के आ रहे हैं। और वो भी ऐसी वाली संस्कृत जो कि न तो बोलचाल की भाषा में थी, जैसे कि मैंने कहा ऋग्वेद भी बोलचाल की ही भाषा थी, हाँ। न बोलचाल की भाषा में है, न वो वैदिक टाइप दिखती है, न वो रामायण के टाइम की टाइप दिखती है, न महाभारत के श्लोकों से मिलती-जुलती है, न कोई ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती-जुलती है। हम्म। आपको उस शब्द का थोड़ा-सा अर्थ जो है वो आपको इसके लेक्सिकॉन्स में मिल सकता है, हम्म। लेकिन उससे ज़्यादा जो बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो वैसा है। हम्म। ऑलमोस्ट उन्होंने जो भी डिसाइफर किया, तो उसमें उन्होंने एक सिटी का नाम लिया, मद्र, हम्म। जो कि महाभारत में प्रेजेंट था, हम्म। मद्र देश। तो और जो कि पाणिनि में भी प्रेजेंट है। हम्म। तो यानी कि महाभारत, चाहे हम ये मान लें कि 3102 में हुआ था, चाहे नीलेजी की डेट मान लें हम्म। 5561 में हुआ तो IVC के पहले, हाँ। मैच्योर फेज के पहले, जिस समय सील बन रही है। हम्म। सील बन रही है 2600 से लेके 1900 BC तक। बस इतने पीरियड में ही हमारे जो है प्रॉपर स्क्रिप्ट वाले जो सील्स हैं वो बन रहे हैं, स्क्रिप्ट वाले मतलब जिन पे जिन सिंबल्स हैं। जिसमें सिंबल्स है। उसके हम्म। पहले तो सील बन रहे थे जिसमें स्पाइरल्स हैं, स्वस्तिका है, बहुत सारे साइंस हम्म। हैं, वो बन रहे थे। स्वस्तिका पे भी आएंगे वैसे, हाँ हाँ, पशुपति सील पे भी आएंगे। हाँ जी। पर हाँ। तो ये तो हो रहा था, लेकिन अब समझना ये था कि एक्चुअली में सील, सबसे पहली चीज़ कि बनाई क्यों जाती। हम्म। तो आज भी हम सील के सीलिंग्स, ठप्पे लगाना, ये सारे काम जो है हम करते हैं, है ना? हम उल्टा लिखते हैं, सील पे हम जब छापते हैं तो वहाँ पे सीधा छपता है। हम्म। तो हम यहाँ पे उल्टा लिख रहे थे, वहाँ पे सीधा छप रहा था, वहाँ पे वो लोग उल्टा पढ़ रहे थे। तो आज भी उर्दू उल्टी ही पढ़ी जाती है, बिल्कुल। अरेबिक उल्टी ही पढ़ी जाती है। ओ, यू गॉट इट? क्योंकि क्योंकि हमने हम यहाँ सील सील तो ऐसे हमने छापी। ऐसे छापी, तो वहाँ तो उल्टा ही पढ़ रहे हैं वो। हाँ। तो उल्टा पढ़ने की वजह से उन नियर ईस्ट में हर एक लैंग्वेज पे इसका इम्पैक्ट आया, मैक्सिमम लैंग्वेज पे, कि वहाँ पे लोग उल्टा ही लिखने लग गए। हाँ, तो आज भी अरेबिक उल्टी लिखी वो जाती है, मतलब मिरर देख रहे मिरर थे। देख रहे थे, हाँ। तो इस वजह से वो उल्टी पड़ी जाती है। अदरवाइज उल्टा पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट इस हम्म। तरह से। हम्म। तो इस तरह से भी हुआ, ऐसे भी एक्सचेंजेस हुए।
तो वहाँ पे भी वो उल्टा लिखने लगे। हमारे यहाँ ब्राह्मी हम इसलिए उल्टा लिखने लग गए हम्म। क्योंकि वो सील छपने के बाद इस तरह से आ रही तो थी। उधर की जो लैंग्वेज की डेटिंग है वो इसी पीरियड के आसपास की आती है, उसकी बात की आती है। इसके बाद की आती है, यानी कि ये एक सेबियंस, क्लियर लिंक है। हाँ, क्लियर लिंक है कि इंडस के बाद सेबियन वगैरह जो स्क्रिप्ट्स आई हैं वो बिल्कुल इंडस के बाद आई हैं। तो हमारी जो है ये थोड़ी-सी पहले प्राचीन ये थोड़ी-सी कितनी लिपि है। अमेजिंग बात है ये कि क्योंकि हम यहाँ से ट्रेड इतना ज़बरदस्त हो रहा था, एक्सपोर्ट इंडिया से इतना ज़बरदस्त हो रहा था, कि यहाँ की सील जिस हिसाब से छप रही थी तो उधर लोग उल्टा ही उल पढ़ना सीख गए। हाँ, उल्टा पढ़ना सीख गए। क्योंकि हम यहाँ पे उस उसको जिस प्रकार से लिख रहे थे ब्राह्मी में, तो ब्राह्मी उल्टी ही लिखी जाती है, तो वहाँ सीधा छपा लेकिन पढ़ वो उल्टा रहे हैं। हाँ। अब उल्टा पढ़ते-पढ़ते वो लिखने भी उल्टा ही लग उल्टा ही गए। लग गए। हाँ। क्या करेंगे, उनकी वो हम्म। आदत हो गई वहाँ पे। हाँ। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग एक शॉकिंग फैक्ट भी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमने उनको दी, उल्टा लिखने की पद्धति। हाँ। क्योंकि उल्टा पढ़ना पड़ रहा था उनको। सेकेंडली था कि ये स्क्रिप्ट धीरे-धीरे से इवॉल्व हुई क्योंकि एक ही म के लिए बहुत सारे टाइप के हम्म। बहुत सारे टाइप के ये हो रहे थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के थे, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लिफ जो है वो यूज़ कर रहे थे। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे होंगे या 100 साल के बाद थोड़ा-सा चेंज हुआ होगा। मगर एक ही ग्लिफ में अगर मैं स्क्राइब हूँ और मुझे म लिखना है, तो मैं एक बार ऐसे लिखूँ, दूसरी बार बेंच टाइप बना दूँ, ऐसा तो नहीं करूँगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो माँ और इस माँ में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। उसमें या तो कुछ रेफ़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये अब मैं नेक्स्ट में डिसाइफ़र कर रही हूँ हम्म। यज्ञ देवम जी के काम के बाद कि कौन से कंपोज़िट ग्लिफ्स हैं। हाँ। जैसे म का एक में ही आ गया है। उसमें जो 4 इस तरह से बने हुए तो म का एक में ही आ गया, तो वो नेक्स्ट रहेगा हम्म। एंड दैट इज़ अ 2 वॉल्यूम्स ऑफ बुक। One is the corpus of India, the other one is corpus of Pakistan, and in that everything will be finalized there. हम्म। उसमें कई 10 एक ग्लिफ के जो साइंस के हिसाब से हम्म। जो कि मेसोपोटामिया में भी कॉमन है और इंडिया में भी कॉमन है। जैसे ब जो है वो मेसोपोटामिया का ही है जो कि इंडियन लोगों ने यूज़ करना शुरू हम्म। किया। हम्म। तो इसी प्रकार से ये जो है मैं अब डिसाइफर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट उसमें हम उसको लेकर के आएँगे कि मेरी नई स्क्रिप्ट्स क्या हैं उसमें। हम्म। यज्ञ देवम जी की तो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो प्लेस नेम्स जो मैंने कहा कि मद्र से जब शुरू हुआ। हाँ। तो जब एक नाम आया तो मैंने बोला ये तो बहुत सारे नाम छुपे हुए हैं हम्म। जो ये नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। ये बहुत सारे आइटमों के नाम हैं जो ये नहीं देख पा रहे हैं। अब सपोज़िंगली मैं मेसोपोटामिया जाती हूँ और वहाँ पे वहाँ का मैं देखती हूँ बिटुमेन। हम्म। तो बिटुमेन को मैं तो नाम नहीं दे सकती, मुझे उनका सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं उसको। हाँ। उसको वो एसिर कह रहे हैं। अब मुझे बिटुमेन यहाँ पे लेके आना है, तो आप एक मैंने आपको शेयर किया है पीडीएफ जिसमें टॉर्पेडो टाइप के 2 जार्स हैं। तो उस जार के अंदर में बिटुमेन की लाइनिंग है हाँ। और बिटुमेन सिर्फ़ खीट एरिया में होता था। HIT हिट नाम का जगह है लेकिन वो के प्रोनाउंस होता है। हाँ। तो खीट नाम की जगह में ही बिटुमेन प्रोड्यूस होता था। ये हमारे इंडिया लाई जाती थी इन एंड दे न्यू द काइंड ऑफ टेम्परेचर जिस इन पे व्हिच उसको रखना है। जिसमें उसको रखना है। बिटुमेन को उस स्टेट में ये लोग लेके आते थे, केक फॉर्म में भी लेके आते थे बट टेम्परेचर फॉर्म में भी लेके आने का उनके पास हुनर था। एंड यू वोंट इमेजिन कि डीपीसी बीइंग एन आर्किटेक्ट आई नो कि डैम प्रूफ कोर्सिंग कैसे करते थे पुराने ज़माने में, बिटुमेन लगाते थे। हाँ। सो दैट कैपिलरी एक्शन में जो वाटर है, वो सीपेज ऊपर नहीं आए। नहीं है। तो विटामिन का मैं एक हमने इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट करा था ऑयल की हिस्ट्री पे। अच्छा, तो विटामिन का जितना हमें समझ में आया, मेसोपोटामिया में इतना था कि ज़मीन से फुहारे निकल फुआरे रहे हैं। निकलते थे, बिल्कुल। वो और खीट में निकलते थे ये एक जगह है, वहाँ से ये पूरा हम इम्पोर्ट करते थे। हुँ। तो बिटुमेन वाज़ गोल्ड फॉर अस क्यों? क्योंकि जो वाटर टैंक्स हैं, जो रिज़र्वॉयर्स हैं, उसमें भी लाइनिंग जो है इसकी लगती थी। जो सबसे बड़ा मिला इंडस वैली में हाँ, उसमें भी उसमें भी विटामिन। लोथल में है, हाँ। पूरी बिटुमेन की लाइनिंग है उसमें। सेकेंडली मतलब ये तो थर्ड मतलब सेकेंडली ये हो गया। थर्डली बिटुमेन का यूज़ था शिप्स। शिप्स में।
कॉल्किंग के लिए। हम्म तो पूरी शिप को वाटरप्रूफिंग करने के लिए वो बिटुमिन लगाई जाती थी। तो नेविगेशन में हम बहुत ज़बरदस्त थे, तो हमें मालूम था कि इस चीज़ का कैसे उपयोग करना है। अच्छा, 4000 बीसी का आप एक मैप देखेंगे जिसमें लापिस लाजुली जो है हम्म वो यहाँ से जब जब सुमेरियन के साथ में हमने सील का यूज़ भी बहुत कम शुरू था, यानी कि ग्लिफ फॉर्म में, तब भी हम लापिस लाजुली वहाँ पे देते थे। तो उसकी बजाय में हम बिटुमिन ज़रूर लेते होंगे। हाँ हाँ तो क्योंकि नेविगेशन तो अपना कब से चल रहा है। हम्म थोड़ा-सा और पीछे जाते हैं, हम्म रत्नागिरी पेट्रोग्लिफ्स। हाँ रत्नागिरी पेट्रोग्लिफ्स हैव बीन डेटेड फॉर 30,000 बीसीई। हम्म इतना पुराना बाय यूनेस्को, नॉट बाय एनी इंडियन हाँ अथॉरिटी। हाँ यूनेस्को ने कहा है राइनोसेरस वहाँ पे दिख रहे हैं पेट्रोग्लिफ्स में, तो इट इज़ दैट ओल्ड। फिर मैंने आपको एक बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि एक आदमी खड़ा है बीच में 2 टाइगर हाँ को खींचते हुए। हाँ That iconography has come in the Indus seal as well as in the Sumerian क्या कहते हैं, cylinder seal. So that means I have decoded it, जो उसके ऊपर लिखा था रशना शासनम। रशना शासनम means zone chartering. हम्म तो किंग्स ने दो जोन को चार्टर कर दिया था, बोथ आर इक्वल टू टाइगर्स, ओ but these are the two people who will be like coordinating with each other. The zones were chartered. चार्टर्ड का क्या मतलब हुआ? चार्टर्ड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि द टू जोन्स वर डिवाइडेड बट दे विल बी डूइंग बिजनेस विथ ईच अदर। और दोनों इतने जबरदस्त बिजनेसेस हैं कि उनको दो टाइगर से डिपिक्ट करा गया है। पिक किया गया है। हाँ दीज आर द टू मतलब ग्रेट डायनेस्टिक पीपल हु हैव बीन चार्टर्ड। हाँ तो दिस वे ये सिंबल जो है, इतना पुराना सिंबल हमें रत्नागिरी में ही मिल जाता है, हम्म रत्नागिरी के पेट्रोग्लिफ में। एंड दैट सेम सिंबल इज कंटिन्यूइंग टिल आईबीसी टाइम, इन इंडस सील आल्सो, इन द सिलेंडर सील आल्सो। सो व्हाट डज दिस मीन? यानी कि 25-30 हजार साल तक वो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रही। हम नेविगेशन क्यों कर पाए? क्योंकि हम विटामिन का शायद यूज़ कर रहे थे। 18,000 बीसी में हमें क्यों पंपुहार में हार्बर्स मिल रहे हैं? हम्म हमने तो यहाँ पे के देखे नहीं है। कोंकण में एक 25 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है जो समुंदर के अंदर है, हम्म कोंकण में। अ, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग नेविगेशन में रहे होंगे, दे वर ट्राइंग कि ओशन जो है वो अंदर नहीं आए, और 25 लॉन्ग किलोमीटर्स। हाँ So Indus Valley civilization is not a new thing that was happening. It was coming down from ages. ये तो हमें समझ में आया just because of this और जैसे हमने petroglyph. लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि हजारों सालों से हमारा समझ स्काई का इतना ज़बरदस्त था, इसलिए आपने कहा कि हम नेविगेशन में तो बहुत अच्छे थे ही, और क्योंकि हमें मेसोपोटामिया से बिटुमिन मिल गया तो हमने वर्ल्ड क्लास शिपिंग शिपिंग इंडस्ट्री हमारी यहाँ हो गई। इस्टेब्लिश कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आज हम फाइटर जेट ढूंढते हैं, कहीं से हमें सबमरीन मिल जाए, वो सब इंडिया में इंडिया में मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर, हो रहा था। और ईश्वर करे कभी वैसे कुछ अवशेष भी मिले जिसमें विटामिन हमें मिल जाए, हाँ तो वी वुड बी एबल टू लाइक कनेक्ट कि हम कितने समय से मेसोपोटामिया के साथ में रिलेशन में थे। एक आपने इसमें अपने रिसर्च में जैसे आपने कहा कि सिंबल जब आपने तोड़ने शुरू करे तो आपने ट्रेड रूट्स का एक मैप यूज करा है उसमें जी कि कहाँ से क्या ट्रेड होता था, जी तो जी। वो उससे क्या पता चला? आ, पहले तो ये बनाया कैसे आपने, ये पूरा मैप कैसे डिकोड करा कि टिन कहाँ से किधर? ऑडियंस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टिन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये गोल्ड है कॉपर, ये कैसे बनाया आपने? ये जो मैप है, इट इज द रीवर्किंग ऑन केनोर्स वर्क, हम्म जो हड़प्पा.com में मैक्सिमम उनके आर्टिकल्स आते हैं, हम्म और शायद वो साइट भी वही चलाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ हिज रिसर्च ये मैंने पूरा बताया था कि रूट कैसा है, हाँ और उन्होंने भी हाँ बताया हुआ है। तो हम्म सेम उसको थोड़ा सा मैंने इजी किया है हम्म इसमें बताने के लिए। सो व्हाट हैपेंड इज कि अब हम कनेक्ट करते हैं पाणिनि। पाणिनि हेल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। हम्म शालातुर नाम की जगह थी, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। अब वो नाम अफगानिस्तान में नहीं मिलता है, मगर अफगानिस्तान में पाणिनि ने लिखा है कि जयाबान्य लोग रहते थे। तो जयाबान्य से जय शब्द आया। जयाबान्य का मतलब होता है कि ऐसे लोग
जो अपने बाण के यानी जो प्रत्यंचा जो चढ़ाई जाती ना, उससे उसी को वो एरो बना के यूज करते थे। तो दे वर कॉल्ड जया बान्या। अच्छा। हाँ, दे हैड दैट स्किल। पता नहीं कैसे करते थे, बट दे हैड दिस स्किल। तो मतलब जया होती है। जो यानी कॉमन भाषा में जो धागा होता है जिससे हाँ, खींचा जाता है, उस धागे को ही तीर की तरह यूज कर। यूज कर सकते थे वो। तो हम्म। जया बान्या नाम उनका इस प्रकार से आया। दीज आर द जया पीपल। हम्म। तो ये एक ट्राइब है वहाँ पे, जया बान्या। अफगानिस्तान के मतलब नॉर्दर्न इंडिया की ये ट्राइब थी। हम्म। तो पहला तो ये क्रैक हुआ। सेकंड ये क्रैक क्योंकि जया जो है शोर्तुगाई से मिला था, अफगानिस्तान रीजन से ही मिला था, जो सील जया की सील जो थी। तो वो कह रही थी ज य। अब ये जो व्यक्ति हैं ये तो हमें मिल गए, दे आर फियर्स फाइटर्स, ये समझ में आ गया। ये पाणिनि में आ रहा है। पाणिनि इज 900 बीसी। हम बात कर रहे हैं 1900 से लेके 2600 बीसी। जस्ट 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये जया बान्य लोग वहां पे थे, और ये लोग लापिस लाजुली बदख्शान से निकाल करके लेकर के मोहनजोदाड़ो तक लेके आते थे। नाउ मोहनजोदाड़ो पीपल, आई हैव गिवन एन इंटरव्यू टू विनोद कश्यप जी, जिनका पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्टों के साथ में भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, और वहाँ के पत्रकारों के साथ में भी। सो ही गॉट connected, and he was told that the people of Mohenjo-daro, they remember कि ये यहाँ पे चीज़ें मेजर होती थी। ओह। और मैंने उसके पहले ही डिकोड कर दिया था। ये बात मुझे उन्होंने बाद में बताई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने वहाँ पूछा कि मैडम ने मोहनजोदाड़ो को मसन कहा है। मसन मसना का संस्कृत में मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो मैंने अपने बुक में लिखा है कि इट इज़ अ प्लेस ऑफ मेजरमेंट था, ऐसे करके मैंने लिखा। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्टिल टू दिस डेट रिमेम्बर कि वो जो जगह है वहाँ पे कुछ मेजर होता था। ओह, तो यानी इतना। मोहनजोदाड़ो ऐसे तो बोले माउंट ऑफ डेड, माउंट हाँ। ऑफ डेड करके फेमस है, लेकिन इसके साथ एथनोग्राफिक मेमोरी ये भी है कि यहाँ पे मेजरमेंट होता था। तो यानी वो पूरी सिटी, क्योंकि वो सिटी में एक काफी ये बड़ा काफी बड़ा प्लानिंग एरिया है, है। और किसी को ये समझ नहीं आता कि इस सिटी में होता क्या था, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि उधर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बीच में से खाली हैं। जी। तो और ना ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आता है, और ना उधर ऐसे फैक्ट्री टाइप साइट्स भी नहीं मिलते, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं नहीं हो देख। रही, दिख तो रही। होता क्या था? हम्म। तो उधर ये होता था कि उधर कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर सामान सामान आ आता रहा है, था, वहाँ मेजर हो रहे हैं। और फिर वो आगे जा रहा है हाँ, मेजर भी हो रहा है, शायद उसके बेल्स भी बन रहे हैं, एंड देन फिर वो आगे जा रहा है डॉक्स पे। कोस्टल डॉक्स डॉक्स पे जा रहा है, जो कि मकरान का पूरा रीजन है, वाह। दैट इज कॉल्ड मगन। हाँ। तो मक्का पीपल, तो मकरान, तो वो वहाँ से वो मगन बन गया मेसोपोटामिया के कुनेफॉर्म टेक्स्ट में, और वहाँ से अब वो पर्शियन गल्फ में होते हुए आगे निकल आज जाता है। भी यही होता है ना, धर्म कांटे पे पहले ट्रक जाता है, वहां एग्जैक्टली। लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग होती है, फिर वो आगे फिर वो सामान। आगे जाती है, फिर वो जो हाँ, है तो वो सामान, धर्म कांटा जो था वो मोहनजोदाड़ो है। वो मोहनजोदाड़ो था। वाह। सो दिस वाज द अनदर शॉकिंग रेवलेशन कि हाँ, एक मेजरिंग प्लेस था, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा था, जहाँ पे सारी चीज़ें आती थी, वहाँ पे बंडलिंग होती होगी, मेजर होता होगा, देन वो आगे जाती होगी। तो फिनिश्ड गुड्स जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे थे, जो नॉर्दर्न रीजन से आने थे। जो सदर्न रीजन से आने थे वो सब पहुँच रहे थे धोलावीरा में। कार्नेलियंस के आज भी आपको क्या कहते हैं, ड्रिलिंग करने वाले लोग धोलावीरा के आसपास मिल जाएंगे। इज इट नॉट फैसिनेटिंग? यस। मतलब 2500 वी आर टॉकिंग अबाउट 4500 ईयर्स एगो की बात, हाँ। कार्नेलियन में छेद कर रहे हैं। हाँ। और वो लोग आज भी शारड़ी काम बोलते हैं उसको, शारड़ी काम करने वाले लोग आज भी जो जनरेशनली करते आ रहे हैं। जनरेशनली करते चले आ रहे हैं। दे वाह। डोंट इवन रिमेम्बर कि इतने हजार साल से वो लोग ये काम जो है एक धरोहर के रूप में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। सो आई हैव गिवन द फोटोग्राफ ऑफ दैट शारड़ी काम यस। करते हुए इन द बुक ऑल्सो। So I will give you, you can show people कि how they were drilling. यहाँ पर भी दी है आपने शायद। हाँ, शायद मैंने यहाँ पे हाँ। दी थी। हाँ, ये रहा।
जो वो पॉट लगा पॉट करके। लगा के उसमें से पानी आता रहता है पोटाश का, और उस उससे फिर ये यहाँ पे जब ड्रिल करते हैं तो इट बिकम्स मोर इजियर फॉर ड्रिलिंग, एंड इट इज सो नॉर्मल थिंग ना, जैसे कि एक लकड़ी के बीच में फंसाया हाँ, हुआ है, हाँ, चीरा लगा के, हाँ, और उसमें से एक धागा सूत लगाया हुआ है, जिसमें से पानी धीरे धीरे करके वो ड्रिलिंग, आजकल जो ड्रिलिंग करते हैं जिसमें हम पानी हाँ, डालते तो हैं, भी तो पानी भी डालते पानी हैं। डालना हाँ, पड़ता है ना, जब वो इसका क्या कहते हैं, मार्बल की कटिंग होती है या हाँ, कुछ, तो हीट को वो करने के लिए हम उसमें पानी डालते रहते हैं, हाँ, सेम वे में यही हो यहाँ पे शारडी काम हो रहा था। सो दिस वाज समथिंग सो इंटरेस्टिंग एंड fascinating कि आज तक वो चीज़ चल रही है, कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी में चल रही है। और ये लैपिस लेज़ुली के अराउंड इतना फ़ैसिनेशन क्यों था उस समय? ये उस समय के डायमंड की तरह समझें इसको? हाँ, ये उस समय के डायमंड की तरह कार्नेलियंस को भी, हाँ, वो पूरे जो मालाएँ हैं, रानियाँ जो थीं, क्वीन पुआवी का भी विवरण आया है। कार्नेलियंस से पूरी वो ढकी हुई होती थी। ऊपर भले सोने का वो सब पहन रहे हैं, लेकिन पूरा जो गले का है, उनके जो आवरण है, वो कार्नेलियंस एंड लापिस लाजुली कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन हाँ, एंड ऑल। हाँ, धीरे-धीरे लापिस लाजुली के साथ उनका फ़ैसिनेशन इतना बढ़ा कि इट इट बिकेम समथिंग लाइक कि उसके बीटल्स भी बना रहे हैं, उसके फ्रॉग बना रहे हैं। हुँ। इट विल यूज़ अपीयर्स टू बी यूज्ड एज़ टैलिस्मान थिंग, कुछ तिलिस्म समझ रहे थे उसमें कि कुछ ऐसे पावर्स हैं या क्रिस्टल कुछ। पावर टाइप हाँ, से। तो वो कंटिन्यूड भी हो गया ना, फिरोज़ा जो है, हाँ, आज भी बोलते हैं कि इट इज़ वेरी गुड टू वियर फिरोज़ा। सलमान भाई पहनते हैं ना वो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बोलते हैं इट वार्ड्स ऑफ इविल एंड ऑल यस। ना, तो ये चीज़ें जो है वो अभी की नहीं है, तुरंत की हुँ, नहीं, आईबीसी टाइम के पहले से चली आ रही हैं। वो हाँ, लोगों को इस कलर से बहुत fascination हो गया था, बिकॉज़ इट इट हैज़ द कलर ऑफ स्काई। यस। सो वन कैन रिलेट कि स्काई जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय द गॉड। हुँ, सो गॉड का एक अंश जो है वो उसमें है, हुँ, फिरोज़ा में है। सो द fascination कैन, यू आर एक्चुअली वियरिंग समथिंग व्हिच कैन वार्ड ऑफ समथिंग इविल, हुँ, मतलब जो हुँ। है। तो और ये मिलता उस समय के टाइम पे सिर्फ़ जो सिर्फ़ है आईवी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ सिर्फ़। अफ़गानिस्तान, तो वहाँ से चल के आए हम, मेहरगढ़ हो गया या फिर अपना मोहनजोदाड़ो हो गया, चान्हो दारो हो गया, एंड देन नीचे आते-आते हम डॉक तक पहुँच गए। तो फिर यानी ये वहाँ से, बीच में उस पे कारीगरी होती थी। हाँ, बीच में उसमें कारीगरी होती थी। और यहाँ पे भी नीचे से आएँगे तो कारीगरी होके धोलावीरा में फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुँच जाते थे। धोलावीरा के आस-पास में सब शारडी काम करने वाले लोग रहते हुँ, थे इस तरह से। वाओ! या तो ये आपने जैसे ट्रेड नेटवर्क जो है वो करा जो इसी के हिसाब से हमें ये मेटल्स के हिसाब से इस सील में निशान मिलते हैं। सील में जो निशान जो आपको मिल रहे हैं, जैसे कि सील में 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो ग्लिफ्स हैं ऊपर, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि हम आइटम क्या पहुँचा रहे हैं। जैसे मेस वुड पहुँचा रहे हैं, हुँ, तो मेस मेस वर्ड आ गया, अब्बा वर्ड आ गया। तो ये हाँ, सारे जो वर्ड हैं, ये सुमेरियन वर्ड्स हैं, जो हुँ, कि हमें इंडस सील में भी दिखाई दे रहे हैं। हुँ, ऑब्वियसली उनको वो जो चीज़ें चाहिए, हमें तो हमारी चीज़ें मालूम है कि हम क्या भेज रहे हैं, मगर उनको जो उतारनी है वहाँ पे, हुँ, तो उनको तो पता रहना चाहिए कि अब्बा वुड उतार रहे हैं कि मेस वुड उतार रहे हैं। हुँ, तो इसलिए सील उनकी लग रही है। तो उनके नामों के हिसाब से वो सील लग रही हैं, तो हुँ, वो जस्टिफ़ाई हो रहा था। हुँ, अगर मैं यहाँ से लिख दूँ शीशम, तो वो मेसोपोटामिया वाला पढ़ के क्या समझेगा? हाँ, उसको हुँ, तो शीशम नहीं समझ में आएगी। हुँ, उसको तो शमी का पौधा, शमी का अगर मैं लकड़ा लिख रही हूँ, शमी लिख रही हूँ, हुँ, वहाँ पे जो उतारने वाला है, उसको इंटरप्रेटर को उसको परेशानी होगी कि शमी क्यों पढ़ूँ मैं? मैं इसका मेसोपोटामियन वर्ड पढ़ूँ। हुँ, मैंग्रोव्स मंगवाए जाते थे। मैंग्रोव्स के जो बहुत कड़क वुड होते थे, हुँ, वो मंगवाए जाते थे। शमी के वुड मंगाए जाते थे क्योंकि उसमें दीमक नहीं लगती है। बबूल के मंगाए जाते थे, उसमें दीमक नहीं लगती है। तो ऐसे पेड़ों के लकड़े मंगाए जाते थे क्योंकि वो रेगिस्तान वैसा वाला एरिया था, तो वहाँ बहुत जल्दी दीमक लगने की संभावनाएँ रहती थी। हुँ, एंड नॉर्दर्न इंडिया से साल वगैरह भी मंगाए जाते थे। तो उसके लिए उन लोगों ने अपने नाम दिए हुए थे। कई नाम आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाए हैं कि ये क्या वुड कहना चाह रहे हैं। हुँ, लेकिन ब्लैक एबोनी बहुत अच्छे से इवॉल्व होके आई। जो उनके नाम है वही नाम पर से ही हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, तो उनको उतारने में ईज़ी हो कि हम ये वाला चीज़ उतार रहे हैं करके। हुँ,
and it was very precious for them. Even for the Egyptians, black ebony was very precious, and even for Mesopotamians. वो जो टेम्पल के डोर्स हैं उसमें कार्विंग वर्क में उसको इनले करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ब्लैक वुड को इस्तेमाल करते थे। और ये जो आपने बीच में बोला जया, जया और अजया, और इसके ऊपर काफ़ी हाँ, सारा आपने हाँ, रिसर्च करा, तो हाँ। इसमें क्या है? अजेल पाइन करके एक और वैली है, वो भी आपके अफ़गानिस्तान में है, तो वहाँ के लोग भी जो हैं दे वर इन्वॉल्व्ड इन द लापिस लाज़ुली ट्रेड, हुँ। कि किस तरह से विदाउट सील भी हम पहले लापिस पहुँचा रहे थे। हाँ। सो इजिप्शियंस उसको क्रश करके, पाउडर करके दे वर इवन यूजिंग एज़ लाइक आईलैशेज़ के ऊपर ओह! मेकअप के लिए? मेकअप के लिए भी यूज़ कर रहे थे रानियाँ, एंड फॉर द पेंटिंग्स ऑल्सो, फॉर द हाँ, हाइरोग्लिफ्स में जितने भी आपको ब्लू कलर दिखते हैं, हाँ। ब्लू के डिफरेंट शेड्स, हुँ, सोडा लाइट भी हमारे यहाँ से जाता था अरावली से। हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स उनको बड़े पसंद थे। हमारे इंडिया में उतने यूज़ नहीं हुए जितना वहाँ पे यूज़ हुए। उनके टूम्स में, उनके दूसरी जगह इट वाज़ वेरी प्रेशियस फॉर देम। जो फिरोज़ा है, जो इसको कहते हैं और लेपिस। ये जो आपने जैसे एबनी का यानी लकड़ी का जो ट्रेड बताया, तो ये ज़्यादातर सदर्न इंडिया और श्रीलंका के आसपास होता था? श्रीलंका में होता था। आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका से जाता है गुजरात के कोस्ट तक, हाँ, और फिर वहाँ से अब डिफरेंट शिप्स में और अनलोड हो रहा है। ताकि ये जो शिप्स हैं कुछ तो इजिप्ट के लिए रेड सी के थ्रू निकल जाएँ, और कुछ शिप्स जो हैं पर्शियन गल्फ के थ्रू मेसोपोटामिया में निकल जाएँ। वॉव! और फिर हमारे पास और एंट्री पोर्ट्स भी हैं। एक राजा मणियुम हुए, जिसको सुमेरियन किंग ने लिखा मैंने परास्त किया है। हुँ, हम हमारे पास तो हिस्ट्री नहीं, हम तो नहीं बता सकते कि हमें परास्त किया था कि नहीं। लेकिन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि हमने कभी भी कोई वॉर की है। हुँ, ऐसा कोई साइन नहीं है कहीं पे भी। लेकिन उनके टेक्स्ट में मिलता है कि उन्होंने मणियम किंग को हराया था। लेकिन फिर वो इतने खुश हो गए कि मणियम के नाम से एक शहर दिया जिसको नाम दिया मणियम की। हुँ। की जो है सफिक्स, उसका मीनिंग होता है सिटी। ये तो अलेक्जेंडर पोरस जैसी कहानी बिल्कुल सुना है? अलेक्जेंडर पोरस जैसी कहानी है कि हाँ, ये जो है हार गए थे। हाँ, हमारी जो फ्लीट्स होंगी आप इमेजिन कर सकते हैं, तमिलनाडु से लेकर के पूरा बलूचिस्तान तक है। हाँ, एक-एक हार्बर में 30-30 क्या 50-50 शिप्स लगी होंगी। हम लोग पॉपुलेशन में उनसे 4 टाइम्स ज़्यादा हैं, हाँ, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो। तो कैन दे फाइट विद अस? नहीं। बट हाँ, जिसने अपनी रामायण लिखी वही, वो उसका राजा। हाँ, तो उस तरह से उन्होंने लिखा, लेकिन फिर लिख रहे हैं कि मैंने फिर उसको अपने यहाँ सिटी दी। हाँ, मेसोपोटामिया में इंडियन सिटी थी। हुँ, मेसोपोटामिया में इंडियन एंट्री पोर्ट था गुआबा नाम का, जहाँ पे हमारा सारा सामान उतरता था। हमारे वहाँ पे लेबर्स थे, हमारे वहाँ पे लोग थे, चार्टर्स थे, हमारे यहाँ के ट्रेडर्स थे। तो एक जेनेटिक एविडेंस मिला है तमिल मर्चेंट का। यू कैन हुँ, गो ऑन द पनास और नहीं तो रिसर्च गेट में, जहाँ पे आपको तमिल मर्चेंट जैसे ही लिखेंगे तमिल मर्चेंट इन मेसोपोटामिया, सो यू विल गेट कि तमिल मर्चेंट कैसे मेसोपोटामिया में मिल रहा है, हाँ, वो जेनेटिक्स। हाँ, दैट मीन्स कि नेविगेशन यहाँ से लेके तमिल लैंड, जो हम पुंपुहार की बात कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होकर के वहाँ तक था, वहाँ तक जा ना कि सिर्फ केरला से वहाँ तक। हाँ, हाँ, इसीलिए तो केरला में आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो नए रिलीजन जब भी वहाँ नियर ईस्ट में हुए हैं, सबसे पहले केरला में पहुंचे हैं। हुँ, चाहे ज्यूइश हो, सिनागोग्स देख लीजिए आप वहाँ पे केरला में, चाहे इस्लाम का हो, जो सबसे पहले जो मॉस्क्स जो हैं वो इंडिया में आए हैं तो केरला में आए हैं। दे आर वेरी प्रिमिटिव वन, ये अभी वाले मुगल के बाद वाले नहीं, दे आर फ्रॉम दैट टाइम ओनली। हाँ, तो बहुत सारे रिलीजियस जो इम्पैक्ट्स हैं वहाँ के, वो अपने इंडिया में क्रिश्चियनिटी, थॉमस वहीं से 50 एडी में आए। हुँ, तो ये सब जो इनिशियल इन लोगों का जो आना हुआ है, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ नेविगेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम आ जा तो रहे ही थे। रही थे, हाँ। तो इसलिए उनको पता था, ये रूट तो पता ही था उनको।
तो जैसे आपने कहा कि हमें कोई वॉर का साइन नहीं मिलता है। बिल्कुल वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट्स हर कोई जो पढ़ता है वो एक चीज़ ये डिसाइफर नहीं कर पाता है कि ऐसे कैसे है कि हमें हथियार नहीं मिल रहे, हाँ वेपन्स नहीं मिल रहे। सिनौली में हमें एक मेमोरी मिलती है वेपन्स की, बट उधर भी ऐसा लगता है कि हम शायद दूसरों के लिए वेपन्स बना रहे थे हाँ या एक रादर वेपन देन अपने लिए रादर देन अपनी यूजेज के लिए। कहीं पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो या बाकी साइट्स पे जो लगे कि हाँ ये लड़ने के लिए कोई वो बनाई हुई है, कोई फोर्ट बनाया हुआ फोर्ट हो, बनाया हुआ हो, मोट हो या कुछ हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं, दिखता नहीं है। पता तो नहीं। ऐसा क्यों, ये कैसे, ये इतना बड़ा वेल्दी साम्राज्य हाँ हाँ हाँ। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये वॉर के टुवर्ड्स या ये एक्सपेंशन क्यों नहीं सोचेगा? देखिए पोस्ट महाभारत वॉर जैसे ही मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी काफी पॉपुलेशन जो है डेफिनेटली कम हो गया था। जब वो एक्सपैंड होना वापस से पॉपुलेशन शुरू किए होंगे तो 4000 बीसी जो हमें दिख रहा है कि लापिस लाजुली भी हम अब बाहर भेज रहे हैं, वी वर पीसफुल पीपल यानी महाभारत से हमने सीख ले ली थी कि कि ये इसमें कोई जनपद में बटेंगे, प्रॉपरली हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, उसका एक मुखिया होगा, मुखिया होगा और वो भी मुखिया जो है वो रिपब्लिक यानी कि पब्लिक ही चूज करेगी। डेमोक्रेटिक होगा। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो हमने इख्तियार कर लिया था। हम्म इट वॉज फुली प्रोटेक्टेड। हम्म हथियारों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इवन कहते हैं कि कई विलेजेस में तो कभी ताले भी नहीं होते थे। हम्म यानी इतना 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 पीसफुल था। कई काव्यों में ये लिखा हुआ है कि औरतें मदिराएं पी करके सड़कों में पड़ी हुई, देन ऑल्सो नोबडी इज कमिंग एंड डिफाइलिंग, मतलब उसको वो हम्म भी नहीं कर रहे हैं। हम्म बोले इतना पीसफुल माहौल है। ये तो लेटर काव्यों की बात कर रही हूँ मैं। हम आईबीसी टाइम की अगर बात करें तो फिर आप इमेजिन करिए कितना पीसफुल टाइम रहा हम्म होगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वर वेरी पीसफुल। वी वर ओनली इनटू ट्रेड्स। हमें प्रॉपरली चुपचाप बैठ करके ट्रेड करना है, आराम से खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। हमें समझ आ गया था कि पैसा कमा लो, बस लड़ाई बस झगड़े में लड़ाई कुछ झगड़ा में कुछ नहीं रखा हुआ हाँ है। अपना शांति से रहो। वो वाला पीरियड हमने एक अच्छा देखा। वही चीजें रिपीट हुई महापद्म तक भी। हम्म, शिशुनाग वगैरह भी बहुत अच्छे से रहे। उसके बाद महापद्मनंद जब आए तो वो वाला टाइम भी हमने देखा कि सिर्फ राजकारण में ही प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे वो तख्ता पलट हो रहा है, बट अगेन एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। गोइंग बैक टू नॉर्मल। हाँ। तो वैसे कोई बहुत बड़ी फाइट्स वगैरह जो हैं वो हमें उस समय नहीं दिखाई दे रही। तो क्या ये वही है जब हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया होता था, या हम ग्लोबल जीडीपी का 23-24% कंट्रीब्यूट करते थे सिर्फ बिल्कुल इंडिया से? बिल्कुल। वो जो पूरा ग्लोबल वेल्थ या पूरी दुनिया का सोना जो भारत आ गया था, वो क्या इसी पीरियड में बना है, वो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? देखिए जो लिखा हुआ जो हमें मिलता है कि हम स्पाइस ट्रेड कर रहे थे एंड रोमन्स का हम सारा जो सोना है हमारे पास उस समय आ रहा था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम में मुझे गोल्ड और सिल्वर सिल्वर को लेकर के भी दिख रहा है कि वहाँ पे वो ट्रेड हो रहा है। ट्रेड हो रहा है। मतलब गोल्ड के एवज में ये दे दो और इसके एवज में ये दे दो, बट नॉट इन अ कॉइन फॉर्म। जो कॉइन फॉर्म में हम रोमन टाइम्स में आएंगे तो तब हमको दिखता है कि कॉइन्स, इतने सारे कॉइन्स जो हैं वो सदर्न इंडिया में मिल रहे हैं। तो लिखा भी किसी रोमन किंग ने। रोमन किंग के सब वो भी मिलते हैं, उसमें इंस्क्रिप्शंस भी मिल हाँ। जाते हैं अपने को। तो पीसफुल थे, जैसे ये भी पीसफुल थे। कौन सा लड़ रहे थे पांड्यंस जा हम्म जा करके ग्रीस हम्म के साथ में? लड़ थोड़ी ना रहे थे, हम्म, ट्रेड ही कर रहे थे ना। हाँ। नेविगेशन कर रहे थे एंड ट्रेड कर रहे थे। हम्म रेड सी से घुसो, वहां से उस तरफ में निकलो और अब तो सुएज कैनाल है, हम्म उस समय नहीं था। फिर वो बाई लैंड जाओ और फिर वहां पे अपने स्पाइसेस जो हैं उनको दे करके उनसे सोना लेकर के वापस आ जाओ। हम्म या वो लोग आ रहे थे और वो लोग लेकर के जा रहे थे। दोनों बातें हो रही थी, दोनों तरह के ट्रेड हो रहे थे। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक पीसफुल एंड दैट पीसफुलनेस वाज कंटिन्यूड टिल दीस चंद्रगुप्त टाइम्स। हम्म इवन चंद्रगुप्त के समय में भी हम देखेंगे महाजनपद ही है और मगध को ही बचाने की कोशिश हो रही। हम्म हम्म नॉर्दर्न फ्रंटियर वाले जितने भी लोग हैं वो लड़ ही रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? मगध के मगध लिए को लड़ रहे हैं, बचाने के लिए। बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो इट वाज लाइक वेरी पीसफुल। वो फ्रंटियर लड़ेंगे। तो वो लड़ने वाले जो पश्तून्स हैं या फिर लड़ने वाले जो राजपूत्स हैं वो हमेशा से ही रहे। हम्म पश्तून भी राजपूत ही थे। हाँ। तो एक उसमें सील आया जदाउन।
सिलेंडर सील है, उसमें जो आप पढ़ेंगे तो जदाउन आता है। तो जदाउन इज प्रेजेंट इन बोथ पश्तून्स एंड राजपूत्स, दोनों में ये जो गोत्र हैं वो आते हैं। अब वो इस्लामाइजेशन की वजह से वो लोग सब चीजें भूल चुके हैं, मगर हम तो नहीं भूले हैं। जदून ट्राइब अभी भी है राजपूतों में, जदून करके क्लान अभी भी है। तो दीज वर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पीपल जो हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे, एंड इट वाज वेरी वाइज टू कीप द कैपिटल इन मगध, क्योंकि इतना उतना क्रॉस डीप नहीं आ करके डीप पाएगा। आएंगे तो फंस जाएंगे, फिर हाँ बाहर नहीं निकल सकते, हाँ कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हम्म, तो ये बात अलेक्जेंडर को समझ में आ गई थी कि वहां तक जाऊंगा तो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए वो पलट गया। वो वहीं से पलट गए पोरस के उधर से। तो यानी कि महाजनपद जो थे 16 वो आपस में नहीं लड़ते थे, आपस में उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, बिल्कुल लेकिन बाहर से जब कोई आता था तो उससे मिलकर के लड़ा जाता था। बिल्कुल तो ये एक समझ थी हमारे समझ में। थी हमारी, हाँ। तो अब कुछ कुछ उधर ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसे अगर कोई बहुत डोमिनेंट नहीं था, तो आपने भी अपनी किताब में एक पर्सन्स का चैप्टर कवर करा जी कि भाई क्या होता है ज्यादातर सिविलाइजेशंस में कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी की मूर्तियां लगती हैं, सब कुछ लगती हैं। तो ये पर्सन्स में कौन से लोगों के नाम लिए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मणियम का नाम आता है। नाउ द सेम नेम अपीयर्स इन मेसोपोटामिया के कुनेफॉर्म टेक्स्ट में। हम्म कुनेफॉर्म टेक्स्ट में किंग मणियम का नाम आया। ये सरनेम मणि आज भी केरला में बहुतायत से पाई जाती है। हम्म सो देयर मस्ट हैव बीन अ किंग नेम मणि, जिसको जो है, जो सफिक्स है वो मेसोपोटामिया में लगा दिया जाता था। तो किंग मणियम नाम का एक हम्म आदमी था, जो कि 32 लॉर्ड ऑफ मगन का भी लॉर्ड था। हम्म सो दैट मीन्स कि कोस्टल एरिया का जो रीजन था, दैट वाज अंडर द काइंड ऑफ पीपल हु वर कॉल्ड मग। हम्म मग से मगध भी आया है, जो मग को धारण करने वाला, तो मगध। सो द प्लेस नेम ऑल्सो केम ड्यू टू दैट। तो पॉसिबल ये है कि मगध जो है, जो महाभारत काल का भी जो शब्द है, और जो पाणिनि भी कह रहे हैं, तो फिर वो मगध जो है वो पॉलिटी हमेशा से ही थी, हाँ, आईबीसी टाइम में गायब नहीं हो गई थी। सो द मगन पीपल वर रूलिंग द होल ऑफ द कोस्टल रीजन। वो एज अ कैपिटल शायद ना यूज हो रहा हो, बट एज अ ट्रेड कैपिटल यूज हो रहा ट्रेड था। कैपिटल तो यूज हो रहा है। हम्म तो मगन नाम की जगह और मेलुखा नाम की जगह वो दोनों आती है। हम्म तो मेलुखा का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने एक चैप्टर में उसमें कवर किया है। मेलुखा कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स मेल एंड ओखा। ओखा मंडल इज स्टिल प्रिवलेंट फॉर हम्म द्वारका, मतलब हम्म ये जो नाम है गुजरात में इट इज वेल नोन, ओखा हम्म मंडल। एंड जो लास्ट नेविगेशनल जो श्रीनिवास राव जी का एक बुक है, उसमें आप देखेंगे तो लास्ट नेविगेशनल अपने को जो मैनुअल्स हैं, उसमें भी ओखा मंडल यानी कि ओखा स्फीयर, ह्यूज टेरिटरी ऑफ ओखा इज मेंशन्ड। हम्म तो ये जो मेलुखा, इसके लिए 40 पेजेस पेपर रोमिला थापर जी ने लिखा है कि कैसे ये नाम हो सकता है। मलेच्छ से आया होगा, म्लेच्छा से आया होगा, या फिर उखा से आया होगा। उखा मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ नेम, और मेल जो है दैट मीन्स अपर लैंड इन हम्म तमिल। तो इसकी वजह से उसमें तमिल ओरिजिन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सदर्न इंडियन नेविगेशन तो था ही था। कच्छी नेविगेटर्स वर आल्सो नॉट लेस हम्म इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कच्छी नेविगेशंस का मालमनी पोथी जो है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट navigational manuals, which is written in Kachchi language. हम्म So जो कच्छी मालमनी पोथी ये बताती है कि कच्छी सी navigators were also as equally good as तमिल navigators. हम्म तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग नेविगेट कर रहे थे, हमारे कच्छी लोग हैं, बलूचिस्तानी लोग हैं जो कि कोस्टल एरिया के थे, दे वर आल्सो वेरी गुड नेविगेटर्स। हम्म इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि हाउ दीज टू रीजन्स वर कनेक्टेड। हम्म तो एक
प्रोवर्बियल टाइप का एक सेंटेंस आता है, लंका नी लाड़ी आणि घोगा ना वर। हम्म, इसका मतलब ये होता है कि घोगा जो जगह है वो भावनगर के पास में है। इट इज़ अ पोर्ट। वहाँ का लड़का और लंका की लड़की का विवाह शायद पहले ज़माने में हुआ करता था। अभी उसको कैसे यूज़ करते हैं कि अगर किसी लड़के घोगा के वर ने यानी कि गुजराती कोई लड़के ने सपोज़ करिए कि बाहर किसी लड़की से शादी कर ली, तो उसके लिए ये प्रोवर्ब यूज़ होता है, लंकानी लाड़ी अने घोगा ना वर, यानी हाँ लंका की लड़की लेके आया ऐसा। हाँ हाँ बट दैट वाज़ द कनेक्शन इन एथनोग्राफिक मेमोरी। देखिए कितना अच्छे से प्रिज़र्व हो गया। दैट इज़ अ कनेक्शन ऑफ सदर्न इंडिया ऑफ विद गुजरात वाह एंड देयर वाज़ अ कल्चरल एक्सचेंज हाँ बिटवीन दीज़ 2। तो इतने सुंदर तरीके से हमें छोटी-छोटी चीज़ों में भी वो मेमोरीज़ मिल जाती हैं कि हम्म, हाँ, इन दोनों का भी कनेक्शन था कभी। फिर एक कनेक्शन मिलता है लिंग्विस्टिक फॉर्म में, ब्रहुई लैंग्वेज। सो ब्रहुई लैंग्वेज वाज़ प्रेवलेंट इन बलूचिस्तान, आज की डेट तक भी, एंड दैट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ तमिल एंड तेलुगु। वो तो यानी यहाँ से निकल यहाँ के से जो वो लोग वहाँ पे जाके बसे 2600 बीसी से 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक 600-700 साल तक जो लोग वहाँ पे जाके रहे होंगे, तो कुछ तो लैंग्वेज में आदान-प्रदान हाँ हुआ, हाँ तो इस वजह से उन लोगों ने उसको दिया। आईवीसी सील में इसीलिए सुमेर के तत्व मिलते हैं और हम्म, मिलना भी चाहिए। सपोज़िंगली ना मिले तो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ यज्ञदेवम का डिसाइफरमेंट में इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रेड कह रहा है। करेक्ट ही इज़ सेइंग कि रुद्र रोरिंग और ये और वो, बस इतनी सी बात में खत्म हो जाता है। पर ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट सेट करा वो शायद ये सील्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उस समय क्योंकि हम महाभारत से सीख चुके थे तो ट्रेड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। चीज थी। इवन द्वारका से श्री कृष्ण की शिप्स जाती थी हम्म, और कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, हाँ इजिप्ट, यहीं तो जाती होंगी। हाँ ये असुर लोग कौन थे? यानी सिर्फ हम आसुरिक नहीं, कंस को आसुरिक नहीं कह सकते। हाँ दे वर द एलिमेंट ऑफ मेसोपोटामिया पीपल। हम्म, अहुर। जो अहुरा मज़दा तो बाद में अपना इसमें आया हम्म, पर्शियंस में, लेकिन जो मैक्सिमम जो इलाम का जो लैंड है और जो अपना मेसोपोटामिया का जो लैंड है, उसके ऊपर जो अशूर नाम की जो जगह है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको अशूर कहते थे। मतलब ये तो वहाँ इराक के ऊपर वाला इराक के एरिया। ऊपर वाला एरिया, तभी तो मितानी वगैरह जो है वो वहाँ पे मिले ना अपन को। सीरिया में जो मिले हैं, हाँ मितानी के जो अपन को मिले हैं, वो इसलिए तो मिले हैं क्योंकि हमारे लोग जो है वो वहाँ पे भी रहते थे। वहीं के लोग जब यहाँ पे आए तो अशूरी कहलाए, तो कंस जो है असुर कहलाते थे। उम, बहुत बड़े असुर राजा हुए बाली। हाँ आज भी केरला में बाली का जो आगमन है, वो सेलिब्रेट किया जाता है कि आज के दिन वो आकर के देखते हैं हम्म, कि पृथ्वी पे सब लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। सो दीज आर दोज मेमोरीज एक्चुअली, जो कि एक माइथोलॉजिकल फॉर्म में, स्टोरीज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। और ये सील्स में ये तितरा का क्या कनेक्शन है? तीतर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तीतर इज अ फ्रैंकलिन बर्ड। जैसे कि चिकन आजकल खाया जाता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, इवन 1960s 70s तक इट वाज वेरी प्रेवलेंट। लोग तीतर खाना बड़ा पसंद करते थे। हम्म, सो देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि ब्लैक फ्रैंकलिन जो है वो मिड ईरान तक मिलता था, इंडिया से लेके वहाँ तक, और उसके बाद ब्राउन फ्रैंकोलिन मिलता था। तो इन लोगों का जो ये एक बर्ड है। बर्ड है, हाँ तो चिकन की जगह पे ये खाया जाता है, मतलब ये पसंद। ब्राउन फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन ब्लैक इन लोगों को फ्रैंकलिन। पसंद था, हाँ मेसोपोटामिया वालों को पसंद हम्म, था, और वो उनके रीजन में मिलता नहीं था। उतना होता नहीं था, हाँ बहुत रेयरली होता था। तो वो यहाँ से इम्पोर्ट करते थे, इसीलिए वो सील में आया तीतर। हम्म, तो तीतर को यज्ञदेवम जी ने तत्र कहा है। तो हम्म, किसी सील में तत्र देयर करके आप गले में भी लगा लोगे, ही सेड कि स्वीट स्पॉट में अगर मैंने जैसे ये पहना हुआ है और इसमें मेरे तत्र लिखा हो, तो उसका हाँ क्या मीनिंग है? तत्र का मतलब होता है देयर, हाँ, तो यानी ये हियर उस देयर। लैंड से आया है जहाँ पर ये तत्र मिलता है। नहीं,
तत्र का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हाँ। हाँ, सेकंड, मतलब अगर आप उसको एज़ अ ऑर्नामेंट देखोगे उस हम्म, सील को तो नहीं तो निकलेगा, कोई यस। मीनिंग नहीं है, लेकिन तीतर लिखा हुआ है किसी कंसाइनमेंट के हाँ, ऊपर ठप्पा लग के, जो मिट्टी के जो तो उसके सील्स, अंदर जो है तो वो बर्ड है। तीतर की कंसाइनमेंट जा रही है, हाँ, तो वो मालूम पड़ता है। हुँ, और इंटरेस्टिंग बात एक और बताती हूँ। महाभारत काल में भी एक ट्राइब का नाम था तीतर, हुँ, जो कि आईवीसी टाइम तक कंटिन्यू हुआ, इसलिए तीतर। जो कि आज तक कंटिन्यू हुआ, तीतरवाल करके जो सरनेम आता है हाँ, पंजाबियों में, वो तीतर गोत्र के हैं, ओह! वो जो महाभारत के टाइम से चल रहा जो है। महाभारत के टाइम से चल रहा है। तब से हम, महाभारत काल से हम उनको तीतर दे रहे हैं, नॉट जस्ट आईवीसी में सिर्फ। हुँ, एंड दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दोज काइंड ऑफ अ वर्क, वो टाइप का उनका जो है सेकंड गोत्र बोलेंगे। वो जो फर्स्ट गोत्र होता है वो तो हमारे ऋषियों का होता है। हुँ, बट आप व्यवसाय की वजह से, या पिंड जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह के नाम की वजह से आपका एक सरनेम बन जाता है। तो सरनेम जो है तितरवाल, मतलब तीतर वाले, हाँ, तीतर वाले से तितरवाल हो गया। तो इस तरह से जो है वो नाम, दे वर द ग्रेट ट्रेडर्स ऑफ तीतर आईवीसी। ड्यूरिंग आईवीसी टाइम्स, और ये कंटिन्यू हो गया। हुँ। जो उधर एक मिस्टीरियस जैसे एक ये बात होती है कि भाई प्रीस्ट किंग की जो फिगर आती है वो कौन थे? क्या उनके बारे में क्या पता चलता है हमें? उस पे कोई आपका हाइपोथेसिस है? देखिए, ये जो लॉर्ड ऑफ मगन्स है ना, हाँ, ये मगन के जो बच्चे हुए, और ये वो वही लोग हैं। तो मगन नाम से तो हम हट नहीं सकते हैं, ये हाँ, मग लोग ही थे। हाँ, और मग इन द सेंस कि एक काइंड ऑफ पीपल हु वर इनटू द नेविगेशन, एज वेल एज हु बिलोंग टू आवर प्लेस। हुँ, तो कोई ना कोई राजा डेफिनेटली है, जैसे कि मणियम राजा है, तो उसी प्रकार से कोई ना कोई राजा है। और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आप देखेंगे तो जो सौराष्ट्र के जो लोग हैं, और उनका जो ब्रॉड हाँ, फेस जो होता है, वो आज भी उन लोगों के इसी तरह के फेसेस आपको दिख जाएंगे। महाराष्ट्रियन नहीं, अपने सौराष्ट्रियन, डेक्कन यानी कि ये गुजराती, गुजरात ओके, के जो है, हाँ, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। हुँ, हुँ, तो यहाँ के ही होंगे डेफिनेटली, जो कोस्टल रीजन के हैं वो राजा बन ही जाते हैं। जैसे कि आपको क्योंकि वो ट्रेड कंट्रोल कर पाते हैं ट्रेड इसलिए? कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, जैसे कि राजा भरूच के पास में जब ये पर्शियंस आए थे, पारसी हाँ, जब लोग आए थे, तो वहाँ पे पोर्ट में उतर के सीधे राजा के पास ही जाते हैं ना। तो मेजरली जो किंग्स जो हैं, जो पोर्ट किंग्स हैं, जो हुँ, पोर्ट साइड में जो रहते हैं हुँ, अपने कोस्टल एरियाज में, हुँ, दे वर वेरी रिच। जैसे हमारे यहाँ पे कच्छ में लखपत है। हाँ, लखपत एक फोर्ट है। लेकिन जो खिंगरजी महाराव हैं, उनके लिए अंग्रेज 21 तोपों की सलामी देते थे। हुँ, 21 तोपों की सलामी का मतलब है एक डेजिग्नेशन। अ, उससे नीचे के तोपों की भी सलामी लगती है, 18 है, 12 है, 11 है, इस हाँ, तरह से। बट उनको 21 की इसलिए लगती थी बिकॉज़ ही वाज़ द मोस्ट रिचेस्ट किंग इन इंडिया। ओह! क्योंकि एंड उन्होंने ट्रेड रूट ट्रेड सेंट्रल रूट सेट किया हुआ था। तो ऑल दीज़ कोस्टल किंग्स वर वेरी रिच, दे वर वेरी रिच एज़ कंपेयर्ड टू द हिंटरलैंड वाले जो किंग्स हैं, हुँ, उनके कंपैरिज़न में। सो क्योंकि ये हिंटरलैंड को भी तो सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ से भी टैक्स ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, सो दे आर बिकमिंग मोर रिच। यस, सो इवन टुडे पोर्ट्स आर वेरी रिच ना, यस, पोर्ट सेक्टर इज़ ऑलवेज़ वेरी रिच। जिस कंट्री में जितने पोर्ट्स रहेंगे उतना रिच है, उतना ट्रेड होता है। उतना ट्रेड होता है। हाँ, तो ये अगर हम विमेन के बारे में सोचें आईवीसी के टाइम पे, तो एक डांसिंग गर्ल का और एक सिंदूर पॉट, ये 2 बड़े हमें एविडेंसेस मिलते हैं। इन दोनों से क्या पता चलता है अगर दोनों को साथ में देखें? पहले तो जो डांसिंग गर्ल बोलते हैं वो डांसिंग गर्ल पोस्चर नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मुष्टि है, यानी कि अपने घुटने के ऊपर उसने इस तरह से मुष्टि बनाई हुई है। सो दैट मुष्टि सजेस्ट दैट शी इज अ पावर, सो शी इज सम काइंड ऑफ अ रॉयल फिगर एक्चुअली। और पैर पूरे हैं, आए नहीं है, वो टूटे हुए हैं। हाँ, तो यानी कि अगर सांची स्तूप में आप जो शालाभान जी का देखते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं।
उसका पूरा अंदर के जो ऑर्गन्स है वो सब दिख रहे हैं। लेकिन एक पतला-सा आप पैर के नीचे में लाइन जाते हुए देखेंगे। यहाँ तो वो पैर ही टूटे हुए हैं तो वी डोंट नो कि वो क्या पतला-सा लाइन भी यहाँ पे गया होगा कि नहीं। हुँ, बट द हैंड दैट शी इज़ लाइक होल्डिंग द मुष्टि इज़ रॉयल व्हाई बिकॉज़ उसी में बैंगल्स हैं सारे, हाँ, है ना? द अदर हैंड इज़ नॉट हैविंग, तो इट मीन्स दैट शी इज़ पोजिंग सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी देयर। हुँ, इट इज़ मोर टू लाइक कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर है रादर दैन अ डांसिंग गर्ल। दिस इज़ माय हुँ, ओपिनियन। हाँ, क्योंकि मुष्टि लेकर के कोई भी डांसिंग फिगर जो है वो हुँ, नहीं बनता। वो भी इस टाइप की जो घुटने के ऊपर हो इस हाँ, तरह से। हुँ, और एक जो पोस्चर जो उन्होंने लिया है घुटने के ऊपर का, तो महारानियों का पोस्चर होता था कि एक घुटना ऊपर रखती थी वो, हाँ, ऐसे करके बैठती थी एंड हाथ इस तरह से रखती थी। सो दोज़ आर द पोस्चर्स जिसके नाम होते हैं, और उस पोस्चर में वो खड़ी हुई हैं। तो हुँ, अर्ध राजसी पोस्चर है वो विथ अथॉरिटेटिवनेस। तो एक तो वो पता चलता है। सेकेंडली सिंदूर का जो है, डेफ़िनेटली ये जो चीज़ है ये साउथ में आप देखेंगे तो कुमकुम जो बनाते हैं दैट इज़ लेमन और हरिद्र यानी कि हल्दी लेकर के बनाते हैं। हुँ, सो इट इज़ नॉट द दैट सिंदूर जो लेड वाला जो सिंदूर जो नॉर्दर्न इंडियंस जो यूज़ करते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। हम वो वाला यूज़ करते थे या हल्दी के साथ वाला यूज़ करते थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। बट हाँ, सिंदूर की डिब्बी मिली है हुँ, और शायद सिंदूर का थोड़ा-सा वो भी मिला है, तो डेफ़िनेटली वी स्टार्टेड प्लेइंग विथ कलर्स एट दैट और पॉइंट इन वो बताने के लिए कि ना शी इज़ मैरिड और शी इज़ नॉट मैरिड, टू हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन द 2। तो वो हमें पैन इंडिया फिर दिखता है, हुँ, चाहे नॉर्दर्न इंडिया में हो, चाहे बंगाल तक हो, असम हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, आपको हर जगह आपको सिंदूर जो है वो एज़ अ ट्रेडिशन एज़ अ दिखाई ट्रेडिशन दिखाई दिखाई देती है। दे जाता है। तो अगर अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो तकरीबन 5000 साल माने, हाँ। जो ये 5000 साल हैं, इसमें आज जब आप ये सारी चीज़ें डिकोड कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहोगे कि आप डिकोड करो बहुत जल्दी, या जिसके बारे में आपको, आप एक तो आपने बताया जो जो आपने ऑलरेडी कर लिया, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको परेशान करती है कि यार ये डिकोड करनी है हमें? सूर्य सिद्धांत में है कई चीज़ें जो कि मुझे अभी भी उसको बहुत प्रॉपर फॉर्म में डिकोड करना है। लेकिन आईबीसी का जो पूरा वो साइंस का टेम्परामेंट था उस समय का, हाँ। सूर्य सिद्धांत आपने जैसे बताया जो पूरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में सारी नॉलेज रखता है, उसमें डेंटिस्ट्री की बात आती है, आईबी डेंटिस्ट्री है, ट्रेपिनेशन है, ब्रेन सर्जरी ब्रेन है। सर्जरीज़ हैं, सब हम कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि सुश्रुत बहुत अच्छे से मालूम थी हमको, हाँ, इसलिए कर रहे थे। वो कंटिन्यू हो गई फ्रॉम महाभारत टाइम पे हाँ, अभी जितने भी महाभारत में भी सुश्रुत का हमें जिक्र मिलता है। ज़िक्र मिल जा मतलब वो काल का समझ में आता है कि हाँ, सुश्रुत वाज़ नोन टू, मतलब वो जो टेक्नीक है दैट वो वाज़ थी, नोन टू महाभारत या वाह, हुँ, तो वो कंटिन्यूटी हमें वो दिखाई देती है। कंटिन्यूटी दिखाई देती है। फिर वो कंटिन्यूटी हमें पाणिनि में भी दिखाई देती है, अष्टाध्यायी में, फिर उसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। हाँ, तो इन कंटिन्यूटी के बीच में आईवीसी पीरियड आता है, तो डेफ़िनेटली हम ना तो पाणिनि को नकार सकते हैं, ना महाभारत को। तो जो महाभारत की ट्राइब्स जो मुझे मिल रही हैं अब, और जो पाणिनि तक भी कंटिन्यू हो गई, हुँ, वो ट्राइब्स, वो बीच का टाइम जो आईवीसी का टाइम है, वो सारे नाम मुझे आईवीसी के मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स ना दैट इटसेल्फ ऑथेंटिकेट इट इटसेल्फ बिकम्स अ रोज़ेटा स्टोन फॉर मी। पाणिनि, महाभारत एंड थर्ड इज़ मेसोपोटामिया का जो कुनेफ़ॉर्म टेक्स्ट है। हाँ, अगर वहाँ मणियम मिल रहा है, तो मुझे यहाँ सील में मणियम मिल रहा है। यहाँ तीतर मिल रहा है ट्राइब महाभारत में, यहाँ तीतर मिल रहा है हाँ, आईवीसी में। यहाँ पे जयाबाण्य मिल रहा है पाणिनि में, तो यहाँ पे मुझे जय लोग मिल रहे हैं। वो भी शोर्तुगाई में, वो भी अफ़गानिस्तान में, जहाँ हाँ, पाणिनि बता रहे हैं। हाँ। पाणिनि को अपना एरिया तो अच्छे से मालूम ही होगा क्योंकि वो खुद अफ़गानिस्तान से हैं। तो अफ़गानिस्तान के नाम तो वो बताएँगे ही जहाँ-जहाँ अष्टाध्यायी में उपयोग होगा। तो ऐसे करके ये ऐसे जुड़ता जा करके रहा ये है ये। जुड़ता जा रहा है। तो हाँ, हमारा आईवीसी यहाँ है, यहाँ महाभारत है, यहाँ पे पाणिनि है
और हमारे पास मेसोपोटामिया के कुनेफॉर्म टेक्स्ट हैं। हाँ, उसमें हमको इशरानी मिल रहा है, मेसोपोटामिया में इशरानी मिल रहा है, मुझे यहाँ पे इशरानी मिल रहा है। इशरानी इज़ सिंधी यस, कम्युनिटी। मुझे अरोर मिल रहा है, अरोर इज़ प्रेज़ेंट इन महाभारत, अरोर इज़ प्रेज़ेंट इन महाभारत, रोराण इज़ प्रेज़ेंट इन महाभारत, इट इज़ प्रेज़ेंट हियर इन आईवीसी। हाँ, तो कंटिन्यूटी मुझे समझ में आ रही है। कुनेफॉर्म टेक्स्ट में हमें शू इलीशू मिल रहा है। वही नाम अगर मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है तो दैट मीन्स की कनेक्टिविटी है, मतलब हम अच्छे से कनेक्टेड हैं। मुझे गुआबा सिटी मिल रहा है मेसोपोटामिया में कुनेफॉर्म टेक्स्ट में, जो कि इंडियन एंट्रीपोर्ट था, मेलुका का सिटी था। मुझे यहाँ पे गुआबा नाम मिल रहा है आईवीसी में। हाँ, जस्ट बाय चेंजिंग वन ग्लिफ आई गॉट गुआबा। हम्म, Just changing one glyph of Yajnadevam, I am getting Lagash. हम्म, Lagash was a city, very prominent city during 1900 BCE. वो नाम मुझे मिल रहा है। हम्म, तो मेरे लिए तो रोज महाभारत है, मेसोपोटामिया का कुनेफॉर्म टेक्स्ट और पाणिनि, ये तीन मेरे लिए रोजेटा स्टोन का काम कर रहे हैं। हाँ, अदरवाइज वी कैन नेवर कम, मतलब हम कभी भी आईवीसी सील डिसाइफर नहीं कर सकते थे, हाँ, क्योंकि हमें ये नाम पता चल रहे हैं, इतने सारे नाम हैं, जया, अजय, अनशन। अनशन वाज अ वेरी ह्यूज सिटी इन इलाम। इलाम इज टुडेज ईरान। हम्म, दैट टाइम पर्शियंस हैव नॉट कैप्चर्ड इलाम and Mesopotamia. Persians were very small. Parakshum people were very small group, which I relate them to Bhrigus. इसीलिए भृगु कच्छ में आए थे ना। Persian, why did Persians came to Bhrigu Kutch? Because they carry the same gene. Genetically, हाँ, Bhargavas are the Persians who are like Khurush, यानी Cyrus the Great. They are all our people only. तो यानी उनमें वो कनेक्शन था उस समय भी, शुरू से था। उनको हाँ, मालूम था कि हमें यहाँ पहुँचना है। एंड दे रिमेम्बर्ड They remembered. कि ये हमारी फैमिली के लोग हैं। हाँ, सीधे भृगु कच्छ में पहुंचे। हाँ, दूसरे केरला में क्यों नहीं गए? भृगु कच्छ क्यों पहुंचे? क्योंकि दे न्यू कि हमारी ये वाली जो शिप है हमको कहाँ लेके जाएगी। मातृभूमि है। हमारी वो जगह है जहाँ हमने छोड़ी हुई है। हाँ, वो अभी भी यज़दी लोग जो हैं, दे वर्शिप मुरुगन। यज़दी पीपल दे कम टू मुरुगन के लिए साउथ इंडिया में आके पूजते हैं। और उनके यज़दी लोगों के जो टेम्पल में पीकॉक और आपको ये सांप जो है वो उसकी आकृतियाँ आपको मिल जाएँगी। ओह! तो वो सिविलाइजेशनल मेमोरी चली आ रही है, चली आ रही है, दे न्यू हमें बस कि जोड़ना है उसको। हाँ, हमें बस जोड़ना है उसको। इवन यज़दीज़ कैरी दिस इन्फॉर्मेशन कि हमें कहाँ जाके पूजना है। मुरुगन को पूजना है जाकर। हाँ, सो ये जो अभी तो सिर्फ नॉर्थ साउथ में चल रहा है मुरुगन, मुरुगन, यहाँ तो मुरुगन ये यज़दीज़ लोग भी इंटर कार्तिकेय को कंट्री है। इंटर कंट्री है। आप तो अभी नॉर्थ साउथ को लेके ही लड़ रहे हैं। हाँ, सो सडनली ऐसी ट्विटर पे कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने कहा लड़ो मत, ये सोचो कि वहाँ भी है और यहाँ भी है तो क्यों है? क्यों है? हाँ, इसलिए है व्हाट्स क्योंकि द हम एक ही कनेक्शन? थे। हाँ, इसलिए है। हाँ, सो डोंट फील लाइक कि हम एकदम ही फॉरेनर हैं। हाँ, भृगु जमदग्नि का नाम राम जमदग्नि का नाम तो ऋग्वेद में ही आ गया है। सो ईस्टर्न ईरान पीपल एंड इरानियन पीपल वर आवर पीपल ओनली। उनको कैसे सेपरेट करेंगे? वो तो अब हुए हैं ना सेपरेट, हाँ। पहले तो नहीं थे ना। तो ये अच्छा आपकी रिसर्च से जो है ना यूनिजन ऑफ इंडिया एंड अखंड भारत हो अखंड जाएगा। भारत, बिल्कुल। जी। बट मैम ये एक और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड एज वी डिस्कस्ड वील कंटिन्यू मीटिंग एंड ऑडियंस को भी जो सवाल पूछने होंगे कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट टाइम हम उन्हें टेकअप करेंगे। श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस थैंक फन यू। सेशन। थैंक यू।